जय माँ काली। मेरे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे परिवार के एक सदस्य के बारे में संबंधित है। यदि आज यह संदेश तुम देखा करती हो या इग्नोर करके जाते हो तो तुम्हारे परिवार की एक सदस्य बहुत ही बुरे में फंस सकता है। आज मैं पूर्व से उसके बारे में बताने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने उसके बारे में बहुत कुछ देखा है और उसे अत्यधिक डरा हुआ, सहमा हुआ और घबराया हुआ देखा है। मेरे बच्चे, यदि तुम आज इस संदेश को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही विनम्रता से सुन लेते हो तो तुम्हारा परिवार और तुम पूर्व से सुरक्षित रहोगे। यदि आज तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, प्रत्येक दिन की तरह मेरे इस संदेश को भी छोड़कर जाओगे तो तुम्हारा पूरा परिवार एक बहुत बड़े संकट में पड़ जाएगा और एक सदस्य तुम्हारे घर के हर तरीके से परेशान होने लगेंगे। मैं तुम्हारे भले और तुम्हारे फायदे के लिए बताने के लिए आया हूँ। मैंने देखा तो मुझे रहा नहीं गया और मैं दौड़ा तुम्हारे पास चला आया तुम्हारी सभी परिस्थितियों को सुधारने के लिए। मेरे बच्चे, आज यदि तुम उसे पर रोक लगा देते हो या उसे मना कर देते हो तो वह वहां नहीं जाएगा और फिर वह उसे खतरे से बच जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो भी मैं बता रहा हूँ या तुम्हारे जीवन के और तुम्हारे परिवार के बारे में संपूर्ण घटना का विस्तार सार है। मेरे बच्चे, आज तुम किसी भी परिस्थिति में हो, तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, परंतु आज इस संदेश को छोड़कर मत जाना, क्योंकि आज यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास है। क्योंकि रोज तो मेरे संदेश को तुम मन देख करके चले जाते हो, परंतु आज मैं तुमसे जो कह रहा हूँ, मेरी बात को पूरी तरह से मान लेना, अन्यथा बाद में आकर कि मुझे कुछ मत कहना। क्योंकि जब तुम्हारा कार्य बिगड़ जाएगा और तुम्हारे साथ अनहोनी हो जाएगी, तब मुझे जाकर बताओगे तो मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही आकर के बता देता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे भाई के बारे में एक बहुत ही गंभीर बात है। यह पूरी बात जानने के लिए तुम्हें मेरे इस पूरे संदेश को सुना होगा। अंत में तुम्हें मैं पूरी बात विस्तार पूर्वक समझा दूंगा। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम हमारे माता काली जी तुमसे एक छोटी सी विनती कर रहे हैं। यदि अभिनेत्री तुमसे स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय माँ काली, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती, जय महाकाली, जय माँ सरस्वती, जय श्री राम, जय हनुमान और जय जय श्री बालाजी महाराज टाइप कर दीजिए। जैसे ही तो मेरे इन सभी शक्तिशाली नाम को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर देगी और तुम्हारे घर की एक सिचुएशन को सुधार कर रख देगी। तुम्हारी सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, उसे पर सुधार करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगी। यही मेरी शक्ति का सिद्धांत है जो मैं तुम्हें उड़ाते हैं बता रहा हूँ। आज तुम मेरी इस पर पूरी तरह से अमल कर ले जाते हो और पूरी तरह से इसका सार समझ लेते हो जो यह संदेश में मैं बता रहा हूँ, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। धन्य नहीं, पूरी तरह से तुम एक शांति की तरफ आकर्षित हो जाओगे। एक ऐसी शांति जो तुम्हारे मन को बहुत ही सुकून देगी और तुम अपने मन में बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। जितना कि स्वर्ग में महसूस होता है, वैसे ही अनुभूति तुम्हें होगी। परंतु यदि आज तुम मेरी बात को नहीं मानते हो तो इतना बड़ा दुख भी तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आया होगा, कितना बड़ा कि आने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाई जहाँ पर लगा हुआ है, जहाँ पर कार्य कर रहा है, कुछ टाइम के लिए बहुत ही खराब प्रतीत हो रहा है। मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर तुम्हारे को आज जाने में बहुत ही समस्या है। यदि वह आज वहाँ पर पहुँच जाता है तो उसके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। मेरे बच्चे, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, परिश्रम किया। आज उसकी उपलब्धि जहाँ पर पहुँची है, वहाँ पर कोई और पहुँच ही नहीं सकता है, क्योंकि उसने तुम्हें इस प्रकार से बताया कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह मेरा बहुत ही बड़ा बिजनेस है, जहाँ पर मैं कार्य कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं कार्य करने के लिए जाता हूँ। परंतु मेरे बच्चे, वह कार्य तो कर रहा है ठीक ठाक, किंतु कुछ लोगों की बुरी संगति की वजह से उसकी संगति का जो असर है वह थोड़ा गलत हो रहा है, क्योंकि उसने अपने आप को बहुत ही ज्यादा कुछ समझने का प्रयास किया है। क्योंकि वह जहाँ पर कार्य करता है वहाँ पर उसे पैसा अधिक मिलता है, उसकी इनकम अधिक होती है, इसलिए उसके दिमाग में और ही उल्टे भाव चलते रहते हैं।
मेरे बच्चे, इस प्रकार से यदि उल्टे भाव चलते रहेंगे तो आगे का कार्य कैसे निपटे, क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत पैसा कमाने से अहंकार आ जाता है तो फिर तुम्हारे मन की इच्छाएं बढ़ जाती है। यदि तुम्हारे मन की इच्छाएं बढ़ जाएंगे तो तुम अनेकों कार्य करोगे, अनेक वस्तुएं खरीदोगे जो तुम्हारे काम की नहीं होगी, वह भी तुम खरीदोगे। ऐसा यदि तुम लगातार करते रहे तो तुम्हारा जो धन कमाया हुआ है वह बेमतलब खर्च हो जाएगा, किसी काम में नहीं रहेगा, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने में ही व्यर्थ हो जाएगा। परंतु जो तुम्हारा मैंने कार्य है, मैंने उद्देश्य है, वह नहीं हो पाएगा। जब वह नहीं हो पाएगा तो तुम्हारा कार्य मानो अधूरा ही रह गया, क्योंकि इसके लिए तुमने रात दिन मेहनत की, जिसके लिए तुमने प्रयास किया वही कार्य तुम्हारा नहीं हुआ। तब तुम क्या करोगे? तुमने सोचा यही था कि मैं इतनी मेहनत करूंगा और आगे चल कर के मैं यह कार्य करूंगा जो मैंने अपने मन में सोचा हुआ है। इस तरीके से यदि मैं कार्य करूंगा तो मेरा नाम होगा, लोग मेरा नाम लेंगे और मैं अच्छे तरीके से शानो और शौकत से रहूंगा। परंतु बीच में ही तुम अपनी आदतों की वजह से अपने दोस्तों के साथ उल्टे सीधे कार्य करने लगोगे तो तुम्हारा क्या होगा? मेरे बच्चे, तुम्हारा भाई इसी प्रकार के गलत कार्य कर रहा है। वह सोचता समझता नहीं है, जो भी मन में आता है बस खर्च करता चला जाता है, जो मन में आता है खरीदना चला जाता है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसे बहुत ही ज्यादा अपने पैसे का अहंकार हो गया है। यदि वह इसी प्रकार से पैसा इधर उधर लुटाता रहेगा तो वह एक दिन कंगाल बन जाएगा, उसका बिजनेस भी विलुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसमें कोई उसे लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसके जो मित्र हैं, उसके जो दोस्त हैं, वह उसके पीछे लगे हुए हैं, उसके संपूर्ण राज को जान रहे हैं कि वह क्या करता है, कहां पर रहता है, कैसे कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाया है और यह अपने बिजनेस में कौन कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है, सब चीज जानकर वह भी लोग इसी प्रकार का कार्य करने जा रहे हैं जिस प्रकार का तुम्हारा भाई कर रहा है, और ठीक उसी तरीके से करेंगे, उसी जगह पर करेंगे। तब जाकर तुम्हारे भाई को पता चलेगा कि यह दोस्ती करने का अंजाम क्या होता है। जब किसी से दोस्ती करोगे और उन्हें सब कुछ बताओगे, अंदर से बाहर तक की चीज बताओगे, उनको अपना सब कुछ मन कर चलोगे, जो तुमने अपने भाई को नहीं बताया है वह सब उनको बताओगे, उनके साथ घूमोगे फिरोगे, सब कुछ करोगे तो तुम्हारे साथ होगा यही। क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुमने सही तरीके का दोस्त नहीं रखा, सही तरीके का मित्र नहीं रखा, सगा संबंधी तुम्हारा यदि सही तरीके का नहीं है तो तुम्हारे जीवन में तो संकट आना ही है, या गंभीर बात तुम्हारे जीवन से निकाल कर आ रही है। तुम्हारे भाई के जीवन से यह जो गंभीर बात निकली है मुझे बहुत बुरी लगी है, मुझे अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि तुम्हारे कर्मों को देखकर मुझे यह प्रतीत होता है यदि तुम्हारा भाई इस तरीके के कार्य करेगा तो तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुँचेगी। परंतु अभी तक उसने ज्यादा कुछ नहीं किया है। यदि तुम उसे पर रोक लगा लेते हो और उसे पर अपनी काबिलियत का एहसास करवा देते हो तो वह भारी भांति समझ सकता है, क्योंकि वह तुम्हें बहुत मानता है, तुम्हारा मान सम्मान करता है, तुम पर अपनी जान लूटता है, क्योंकि वह तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता है। और बड़े भाई होने के नाते तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि यदि वह किसी गलत रास्ते पर किसी कारण से जा रहा है, किसी के बहकावे में, किसी के कुछ करने पर यदि वह गलत रास्ता चुन रहा है तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने भाई को गलत रास्ते से जाने से रोक लो और उसे संकट से बचा लो जी। संकट में वह पड़कर अपने जीवन को, अपने आप को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि यदि तुम आज उसे रुकोगे नहीं, आज किसी भी तरीके से कुछ कहोगे नहीं, तो वह इसी तरीके से कार्य करता रहेगा। वह सोचेगा कि मेरे बड़े भाई तो मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं है, मैं चाहे जो भी कुछ करूं, चाहे जहां जाऊं, चाहे जहां आओ, चाहे जितना खर्चा करो, यह सब मेरे बड़े भाई को नहीं पता है। इन सब बातों को उसके मन में विचार आएंगे और वह प्रतिदिन इसी प्रकार कार्य करता रहेगा। मेरे बच्चे, उसका कार्य तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सरल है, क्योंकि मेरे बच्चे मैंने उसे देखा है, तुम्हारे
भाई को सरल स्वभाव का है, वह किसी पर भी विश्वास कर लेता है, उसकी वाणी विनम्र है, उसके अंदर धैर्य है, परंतु वह अपने मित्रों के चक्कर में थोड़ा बहुत इधर उधर भटक रहा है या थोड़ा बहुत भटकना उसके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। मैं आज इसीलिए रोक रहा हूँ कि अभी समय है। जिस प्रकार से उसके आचरण है वह बहुत अच्छे हैं, इसी आचरण से वह आगे की ओर प्रस्थान करे, आगे की ओर बढ़े तो उसके लिए आगे का भविष्य बहुत ही बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वह जो सोचता है वही करता है। उसके अंदर जुनून है करने का, कुछ पाने का हौसला वह बुलंद रखना है, उसके अंदर डर नाम की चीज नहीं है वह दिखाओ कोई कार्य करता है, इसीलिए उसके सभी कार्य पूर्ण होते हैं। जब उसके कार्य पूर्ण होते हैं तब कुछ लोगों को देखकर बहुत ज्यादा जलन होती है, जो विरोधी होते हैं उनके अंदर ऐसी ही भावनाएं होती हैं, देखकर जलते हैं। वह यह सोचते हैं कि यदि मैं भी आज इसकी तरह कर लेता तो आज मैं भी एक बड़ा व्यक्ति हो जाता और मेरे पास भी सब चीज व्यवस्थित रूप में हो जाती है। जो आज इसके पास है वह तुम्हारी चीजों को छीनने का प्रयास करेंगे, परंतु तुमसे छीन नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी रक्षा करने के लिए कोई और भी तात्पर्य रहता है। कोई भी तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता है। वह तुम्हारा भाई कुछ दिनों के लिए इधर उधर लटका हुआ है, उसका प्रेम, उसका अहमियत सबसे ज्यादा उसके लिए है, क्योंकि उसके अंदर इतना प्रेम है, वह इतना करुणामय है कि किसी को भी अपनी बातों में पिघल लेता है, किसी भी व्यक्ति को वह अपने बस में कर सकता है, वह उसी के अधीन में हो जाएगा। चतुर आंखों से, चतुर बातों से वह ऐसी ऐसी बातें करेगा कि लोग उसे पर अलंकृत हो जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम अभी अपने भाई को पूरी तरह से समझाने का प्रयास करते हो तो तुम्हें भी आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं होगी, अन्यथा तुम्हें भी कोई दिक्कत होगी, तब तुम उसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। मेरा यह जो कर्तव्य था मैं वह पूर्ण कर रहा हूँ। मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ, अवगत करा रहा हूँ कि मेरे बच्चे, अभी तुम्हारे भाई की ज्यादा आयु नहीं हुई है, परंतु उसने ईसाइयों में जो मुकाम हासिल की है, जो रास्ता बनाया है, जो मेहनत की है, वह प्रशंसनीय और अतुलनीय है, क्योंकि आज तक तुम्हारी आयु वाले लड़के तुम्हारे जैसा कार्य नहीं कर सके हैं, तुम्हारे भाई के जैसा कार्य नहीं कर सके हैं। जिस उम्र में तुम्हारे भाई को खेलना चाहिए था उसे उम्र में वह मेहनत कर रहा था, वह अपने भविष्य को सुनहरा बना रहा था, इतनी कठोर मेहनत कर रहा था कि कोई उसे कर नहीं सकता था। जिस उम्र में लोग अपने माता पिता से अपनी आवश्यकताओं की चीज मांगते हैं, उसे वक्त तुम अपनी मेहनत में लगे हुए थे, अपने कर्म में लगे हुए थे। जिस दिन व्यक्ति आराम ढूंढता है उसे टाइम पर तुम रात को जागकर मेहनत कर रहे थे अपने आप को बनाने के लिए। मुझे यह देखकर बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं तुम्हें इस स्थिति में देखता हूँ, तुम्हारी मेहनत को देखता हूँ, तो मैं यह सोचता हूँ कि तुम सबसे बड़े और सबसे ईमानदार आदमी हो। तुम्हारे अंदर कुछ पा लेने का जज्बा है, कुछ होना है जो तुम्हारे अंदर समय हुआ है, इसीलिए आज तुम्हें सब लोग सलाम करते, अन्यथा आज के टाइम पर कोई किसी को सलाम तो क्या हालचाल लेने वाला नहीं है। यदि तुम सही तरीके से हो, तुम्हारे पास सब कुछ उपलब्ध है, तो तुम्हारा राम राम लेने के लिए बहुत से लोग रहेंगे, अन्यथा कोई तुमसे राम राम भी नहीं रहेगा और मुंह चुराकर निकल जाएगा। मेरे बच्चे, इस तरह से यदि तुम उसे पर रोक नहीं लगाओगे तो वह बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वह हर चीज पाने की इच्छा रख रहा है, क्योंकि वह यह सोच रहा है कि मैं इतना धन कमाता हूँ तो मैं इतना खर्च करके अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ। परंतु मेरे बच्चे, तुमने उसके लिए बहुत मेहनत की है, अपने भाई को यहाँ तक पहुँचाने के लिए दिन रात एक किया है, कड़ी धूप में तुमने पसीना बहाया है, जहाँ तक हो सका है तुमने अपने भाई को खिलाया है, खुद स्वयं को भूखा रखा है। मैं यह बात भली भांति जानता हूँ, तुम्हारे दुख को भी मैं भली भांति जानता हूँ, क्योंकि जिस टाइम पर तुम्हारे भाई को खेलना चाहिए था उसे समय वह उसे स्थिति से लड़ रहा था जिस परिस्थिति से कोई नहीं लड़ता है। मैं यह पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस प्रकार की निष्ठा रखने वाले को, विश्वास करने वाले को कभी कोई हार नहीं सकता है, और ना ही उसके भाग्य में हर नाम की चीज ही लिखी है।
वह सदैव जीत रहता है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, सिचुएशन को वह अपने हिसाब से हैंडल कर लेता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे भाई ने जो किया वह बहुत ही विनीय है, क्योंकि आज तुम्हारे भाई ने एक ऐसी वस्तु खरीदी है जो कीमती है, क्योंकि वह गुप्त रूप से अपने पास रखना चाहता है। वह कीमती ही, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। बस इसी तरीके की आदत है तुम्हारे भाई के अंदर। वह जो देखा है, उसे जो अच्छा लगता है, वह तुरंत उसे खरीद लेता है। उसकी कीमत चाहे जो भी हो, उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ जाए, वह उसे हासिल करके रहता है। उसके अंदर का जज्बा बहुत ही ज्यादा मजबूत है, हौसला बुलंद है। इस प्रकार का व्यक्ति मुझे बहुत ज्यादा आनंद लगता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि तुमने दिन रात मेरी सेवा की है, मेरी पूजा की है, मेरी आराधना की है, जिस वजह से मैं तुम्हें या तुम्हारे परिवार को किसी कष्ट में देखता हूँ तो तुरंत दौड़कर तुम्हारे पास चला आता हूँ कि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह संकट आने वाला है, इस प्रकार की स्थिति तुम्हारे सामने आने वाली है। इससे सतर्क और सावधान हो जाओ और आगे चल कर के सुधार कर लो। जहाँ तक हो सके वहाँ तक तुम सुधर ही करो, क्योंकि अभी तक तुम इस जिंदगी से सीख रहे हो, एक नई नई कला अपने अंदर समाहित कर रहे हो, ऐसी कल जो तुमने आज तक देखी नहीं है और ना ही तो सीखी है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें वह भी सिखाना बहुत ही अनिवार्य है। यदि तुम इस कला को पूरी तरह से सीख जाते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। यह सीखने के लिए ही तुम्हारे सामने प्रकट हुई है, तुम्हारे सामने आई है। जीवन में चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए उसे, पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहना चाहिए। चाहे जैसा भी समय हो, चाहे उल्टा हो या सीधा हो, यदि तुम इसमें सक्षम हो जाते हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी आसान हो जाता है। जिंदगी का फैसला कोई भी हो, बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए। जल्दबाजी में यदि तुम कोई फैसला ले लेते हो तो वह तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा, तुम्हारे लिए सुख का कारण नहीं, तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाता है। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है, इसी प्रकार के लोगों को देखा है जिन्होंने यह सब किया है। मेरे बच्चे, मैंने कई बार तुम्हें बहुत उदास देखा है, बहुत मायूस देखा है। मैंने यह देखा है कि तुमने अपने आप को बहुत ही ज्यादा धैर्य में शुरू कर रखा है। मुझे बच्चे, जब तुम अकेले होते थे और अकेले होकर बहुत कुछ सोचते थे, तुम्हारे मन में इतनी सोच विचार आते थे कि तुम उसी में काफी समय तक डूबे रहते थे, तब तुम्हारी आंखों से आंसू निकलने लगते थे। तुम्हारी आंखों के आंसू को देखकर मैं वहां पर आ जाता था और तुम्हें देखता रह कहता था कि तुम कोई ऐसा कार्य ना करो, कोई ऐसा कार्य ना कर पाओ जिससे तुम्हारा नुकसान हो। जहाँ तक हो सकता है मैं तुम्हें बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, जहाँ तक हो सकता है मैं तुम्हें आगे बढ़ने का प्रयास कर सकता हूँ, जहाँ तक हो सकता है मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुँचने का प्रयास करता हूँ। परंतु फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँ? मेरा तो जीवन है कि नरक हो गया है। ऐसा तुम यदि रहते हो तो यह तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन को आज तक नर्क बने ही नहीं दिया है। तुम्हारे पास समस्याओं को आने से पहले ही, संकटों को आने से पहले ही मैं तुम्हें अवगत कराया है, उनसे दूर किया है। इसीलिए आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ कि भी तुम्हें इन्हें सुधार लो। यदि यह सुधारते हो तो तुम्हारा पूरा घर और तुम पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा। परिवार सुरक्षित रहे, बस यही इच्छा है, यही सबकी इच्छा है कि मेरा पूर्व परिवार पूरी तरह से सुरक्षित रहे, किसी भी प्रकार की उसे कोई सुविधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो। यदि मेरे होते हुए दिक्कतें होती हैं तो फिर मेरे होने का क्या फायदा है? मेरे भगवान होने का क्या फायदा है? इन सब बातों को सब बहुत ही गंभीरता से देखना पड़ता है। यदि मैं इन्हें गंभीर पूर्वक न लूं तो आगे मैं किसी का हिसाब किताब नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। मेरे बच्चे, यही तुम अपना बहुत ही गुप्त रूप में आशीर्वाद चाहते हो तो मेरी राशि का नाम जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। इतनी जल्दी तो मेरी राशि का नाम टाइप करोगे, उतनी जल्दी मैं तुम्हारे जीवन का पूरा व्याख्यान लाकर तुम्हारे सामने रख दूंगा, क्योंकि राशि के अनुसार कुछ भी ढूंढना संभव नहीं होता है, सब कुछ संभव रहता है। मेरे बच्चे, जिंदगी
आसान बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। यदि तुम्हारे अंदर सहन करने की क्षमता नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पहले तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा, बाद में तुम चाहे जो भी करो। आज तुम्हारे भाई के अंदर यही सबसे बड़ी गलती है कि वह कुछ समझता नहीं है और ना अपने अंदर धैर्य रखना है। तुरंत चाहे जैसा भी व्यक्ति हो उससे लड़ाई ले लेता है। बस मैं यही कहता हूँ कि आने की कोई दिक्कत नहीं है, परंतु यदि मैं आया तो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर उपाय करके आऊंगा, बड़ा से बेहतर रोजगार लेकर आऊंगा। तो मेरे इन रोजगार को भली भांति से समझ लेते हो तो तुम भी एक अच्छे आदमी बन जाओगे। तुम अभी तक जिस कार्य में लगे हुए होगा तुम्हारा पूर्ण नहीं हुआ है, परंतु पूर्ण होने वाला। तुम इसी प्रकार से पूरे निष्ठा से लगे रहो और अपनी मेहनत को जारी रखो। एक दिन तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। जो आगे का आने वाला समय है, बस कुछ ही क्षण बचे हैं, कुछ ही समय बचा है तुम्हारे इस कार्य को पूर्ण होने में। यदि तुम आज इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हो, अच्छे तरीके से रहते हो, अच्छे तरीके से इसी प्रकार से जैसे कार्य कर रहे हो ऐसे करते हो, तो आगे आने वाले भविष्य में तुम्हारा बहुत ही सुनहरा भाग्य चमकने वाला है। एक ऐसा भाग्य चमकेगा कि यह एकदम ठीक तरीके से कार्य करते हो और ठीक तरीके से अपने जीवन का प्रस्तुतिकरण करते हो। तो मैं तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर कार्य लेकर के आऊंगा, बेहतर से बेहतर योजनाएं लेकर के आऊंगा। उसमें लाभ होगा, तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि मैं जो भी लेकर के आता हूँ वह फायदेमंद ही चीज लेकर के आता हूँ। मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वह उल्टे सीधे अपने जीवन में कार्य करते रहते हैं और फिर जब उनका नुकसान हो जाता है तभी आते हैं प्रभु से, कहते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरा इतनी नुकसान हो गया है। मैं इस कार्य में लगन से कार्य किया है, मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ है। मैं जो भी कार्य करता हूँ वह पूर्ण नहीं होता है। मैं ऐसे ऐसे कार्य कर रहा हूँ, इतने दिनों से कर रहा हूँ, फिर भी किसी में सफल नहीं हो रहा हूँ। इसी प्रकार की बातें आकर के मेरे सामने करते हैं, परंतु भी यह नहीं सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में कैसे कम किए हैं, कौन कौन से गलत कार्य किए हैं, बिना सोचे समझे कार्य किए हैं। तो तुम्हारे कार्य कैसे पूर्ण हो जाएंगे यदि तुम ठीक तरीके से कार्य नहीं करोगे, सोचोगे नहीं, विचार नहीं करोगे, तो तुम्हारा कार्य कैसे पूरा होगा। और अपने ही हाथ से तुम अपने कार्य को बिगाड़ लोगे तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं तो उन्हीं का सिर्फ साथ देता हूँ जो मेरी बात को मानते हैं और मेरे बताए द्वारा मार्ग पर चलते हैं, मेरी बातों का अनुसरण करते हैं, मेरी बातों का पालन करते हैं। मैं उनका सदैव साथ देता हूँ और भी आगे चलकर के सफल भी होते हैं, क्योंकि मैं जो रास्ता बताऊंगा वह तुम्हारी सफलता का रास्ता होगा और तुम्हारे लिए बेहतर होगा, और जो तुम रास्ता चुनोगे वह तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि तुम बिना सोचे समझे उसे पर चलाते रहोगे, क्योंकि तुम अंजाम की परवाह नहीं करते हो। तुम यह सोचते हो कि आगे जो होगा वह देखा जाएगा। आज मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ तो मैं यही करूँगा, अन्यथा मैं कोई और कार्य नहीं करूँगा। इसी प्रकार की तुम्हारे मन में बात चलती रहती है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। जिस प्रकार से तुम्हारा भाई आज अपने कार्य में मस्त है, ऐसे ऐसे उल्टे सीधे कार्य कर रहा है। इस तरीके से तुम भी यदि करने लगोगे तो तुम्हारा घर कैसे चल पाएगा, क्योंकि तुम्हारे घर के पूरे लोग तुम पर आश्रित है, तुम ही पर विश्वास है उनका कि मेरा पुत्र जिसको मैंने जन्म दिया है, पढ़ाया लिखा है, सक्षम बनाया है, वह मेरे लिए कितना कुछ कर सकता है, मेरे लिए क्या क्या ला सकता है। मैं इन सब चीजों को बहुत बड़ी भांति देख रहा हूँ, किसके जीवन में क्या हो रहा है और कौन क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। समय भारी भांति देखता रहता हूँ और फिर मैं उनके बारे में कुछ बताता हूँ, परंतु मैं उन्हीं के लिए बताता हूँ जो मेरी बात को मानते हैं। बाकी उनकी इच्छा है, चाहे जो वह करें। यदि वह अपने प्रभु महादेव जी की बात को मान नहीं सकते हैं तो मैं उन्हें क्या बताऊं और कैसे कैसे उन्हें आगे बढ़ाऊं। यदि मैं बताऊंगा तो उनको बुरा लग जाएगा कि मैं प्रभु क्या कह रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं।
ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए, परंतु मेरे बच्चे में तुम्हें यदि कुछ बोलेगा तो वह तुम्हारे सीखने के लिए होगा, क्योंकि मैं सीखने का कार्य अधिक करता हूँ। मैं तुम्हें यदि सिखा दूंगा तो तुम्हारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा और तुम समझ जाओगे कि कौन सा कार्य कैसे करना है, अन्यथा तुम समझ नहीं पाओगे, और जब तुम समझ नहीं पाओगे तो तुम उसे कार्य को उल्टा तरीके से कर लोगे, और उल्टे तरीके से करने से तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा लाभ नहीं होगा। तुम उसमें काफी समय तक लगे रहोगे फिर, परंतु पूर्ण नहीं होगा, और जब पूर्ण नहीं होगा तब तुम रहोगे और चिल्लाओगे, दूसरों से बताओगे कि मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ, मैं इस कार्य में इतने दिन से कर रहा हूँ, आज तक मुझे सरकार सफल नहीं हो पा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर की स्थिति अभी तक ठीक थी, परंतु तुम्हारे घर के कुछ सदस्य हैं जो इधर उधर उल्टे सीधे कार्य कर रहे हैं, समय को अपना अहमियत नहीं दे रहे हैं, और ना ही उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, ना तो उसे समझ रहे हैं कि मेरा यह समय जो कीमती है निकाला जा रहा है, उसे मैं कैसे रोक, उसका कैसे अपना कार्य करूं। उसे कार्य को ना समझते हुए, उसे टाइम को ना समझते हुए लोग सभी कार्य कर रहे हैं, अपने अपने मन की मस्ती में मस्त है। इस प्रकार से हमें मत नहीं होना चाहिए। जिसकी जो समझ में आ रहा है वह कर रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, ना तो किसी से कोई सलाह ले रहा है। जिसके मन में जैसे भाव आते हैं वैसे वैसे कार्य कर रहा है। ऐसे कार्यों को करने से उन्हें नुकसान ही होगा, फिर भी जब नुकसान हो जाएगा तभी बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाएंगे, और तुम्हारा भी बहुत भारी नुकसान होगा, क्योंकि तुम्हारे परिवार वालों को यदि नुकसान होगा तो तुम्हारा भी होगा। मैं तो यह चाहता हूँ कि तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ एक साथ झूठ होकर चले और रहे, क्योंकि आज के टाइम पर परिवार को साथ में लेकर के कोई नहीं चलता है। एक तुम ही ऐसे व्यक्ति हो जो अपने परिवार के साथ में चलते हो, यह अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगता है ऐसे लोगों को, अपने परिवार को अपने साथ में लेकर के चलते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर ऐसे लोग बहुत ही काम देखने को मिलते हैं, जहाँ कुछ करने के योग्य होते हैं, सपना अपने बारे में सोचने लगते हैं। वह अपने माता पिता और परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं कि वह क्या करेंगे, किस प्रकार से मुझे पाल पोष पर बड़ा किया है और किस प्रकार से मुझे यहाँ तक पहुँचा है, और क्या क्या उनकी जरूरतें हैं, क्या उन्हें चाहिए। इन सब बातों को भी ध्यान नहीं करते हैं और अपने ही कार्य में मस्त रहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, अपने लिए सब कुछ व्यवस्थाएं रखते हैं, परंतु अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए कोई व्यवस्था नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों को मुझे बहुत क्रोध आता है, मैं उन पर बहुत ज्यादा क्रोधित होता हूँ और उन्हें कोई भी अवसर नहीं देता हूँ और ना ही उन्हें कोई लाभ देता हूँ। उनके जीवन में सदैव हानि होती रहती है, उनका बहुत ही बुरा हाल होता है, अंत में आने वाले समय में बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं और अपने आप को बहुत ही ज्यादा निराश समझते हैं। फिर उनके सामने कोई ऐसा मौका नहीं आता है कि वह अपने अंदर कोई सुधार ला सके। सदैव उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाता है और उनके पूरे जीवन को अच्छे तरीके से अलंकृत किया जाता है। मैं आज तुम्हारे जीवन के बारे में पूर्ण रूप से अलंकृत करके जो सारांश निकला है वह तुम्हारे जीवन के बारे में विस्तृत सारांश है, क्योंकि मैंने देखा था कि तुम्हारे भाई के बारे में बहुत ही गंभीर बातें चल रही है। लोग तुम्हारे भाई के बारे में बहुत पूरा भला बोल रहे हैं, वाया कह रहे हैं कि यह लड़का इस प्रकार का है, ऐसे कार्य करता है, ठीक प्रकार से इसकी दृष्टि नहीं है जहाँ भी जाता है वहाँ पर उपद्रव करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है। इन सब बातों को मैं सुनकर तुम्हारी पास बतला के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हारा भाई बहुत ही सरल स्वभाव का है, उसको झूठा तरीके से फंसाया जा रहा है, किसी ने किसी तरीके के चंगुल में फंसाया जा रहा है। लोग उसे भड़का कर उसके कार्य से भड़काना चाहते हैं कि वह भटक जाए और अपने कार्य को छोड़ दे और छोड़कर कहीं अलग चला जाए। अलग चला जाएगा तो उसका कार्य रुक जाएगा और फिर वह अच्छे
तरीके से अपने कार्य की प्रस्तुति नहीं दे पाएगा। जब वह अपने कार्य के प्रस्तुति नहीं दे पाएगा तो उसका कार्य सही ढंग से नहीं होगा और फिर वह वहीं पर बंद हो जाएगा, और जब बंद हो जाएगा तो उसके घर की इनकम बंद हो जाएगा, उसके घर आने वाला पैसा रुक जाएगा और फिर वह बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएगा। जब बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएगा तो उसके लिए सभी रास्ते बंद हो जाएंगे, फिर वह कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगेगा। यह सब उनके जलने वाले सोचते हैं, परंतु उनके सोचने और ना सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। तुम हारे महादेव, जो तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। चाहे जितना उनके मन में विचार आए कि मैं यह कर लूंगा, मैं वह कर लूंगा, चाहे जितनी योजनाएं बना ले, चाहे जितने षड्यंत्र रच ली, किंतु तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में स्वयं प्रभु महादेव जी और तुम्हारी माता पार्वती जी खड़ी हुई है। वह रक्षा कर रही है, तुम्हारे हर परिस्थिति को देख रही है कि तुम्हारे जीवन में कब क्या हो रहा है, तब क्या होने वाला है और कब क्या होकर के चला गया है। सब तरीके से पूरा जानकारी रख करके तुम्हारे जीवन के बारे में सहमति दी जा रही है। यदि आज तुमने इन सब बातों को नहीं समझा तो तुम्हारे लिए बेहतर कार्य का भी रुक जाएंगे, जो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होने वाले हैं। मेरे बच्चे, मुझे आशा है तुम भी ऐसा पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। यदि तुम्हें विश्वास है अपने प्रभु महादेव जी पर, अपनी माता जी पर, तो कमेंट बॉक्स में हाथ टैप करें कि हाँ, मेरे प्रभु और मेरी माता जी ने आज मेरे जीवन के बारे में, मेरे भाई के बारे में जो बताया है वह सब सत्य है। आज उन्होंने मुझे बात करके मेरे भाई के जीवन से अंधकार को दूर किया है और मेरी आंखों के सामने का पर्दा हटाया है, क्योंकि मैं सब यह बातें समझ नहीं पा रहा था कि मेरा भाई कहाँ पर क्या कर रहा है, कैसे ऐसे कार्य कर रहा है, किस सिचुएशन में फंसा हुआ है, मुझे बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था। परंतु आज आपने मुझे सब कुछ बताया है, पूरी तरीके से मुझे संपूर्ण ज्ञान उसके बारे में दिया है, संपूर्ण जानकारी मेरे सामने प्रस्तुत की है। मुझे अच्छा लगा है, मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ, मुझे प्रसन्नता हुई है। मैं अब अपने भाई को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करूँगा, जहाँ तक हो सकेगा उससे कहूँगा कि तुम यह रास्ता गलत सुन रहे हो, तुम जो कर रहे हो वह उचित नहीं है, तुम्हें उचित कार्य करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें सिखाया है, तुम्हें पढ़ाया है, लिखा है, तुम्हें इस काबिल बनाया है। आज तुम इस तरीके का कार्य करोगे तो मेरे लिए बहुत ही दिक्कत होगी, लोग मुझ पर ठोकेंगे, लोग मुझ पर ताना मारेंगे, तुम्हारा भाई ऐसा कार्य करता है। परंतु मेरे भाई, तुम अब सुधर जाओ, अच्छा कार्य करो, जो कर रहे हो बहुत बेहतर है, परंतु तुम्हारी जो सोच है वह सोच को अपने अंदर बदलो, क्योंकि यदि आज मेरे प्रभु मुझे ना बताते तो मैं कुछ समझ ना पाता और मेरे घर में सब उल्टे सीधे कार्य होते रहते हैं, सभी सदस्य इधर उधर बिगड़ते रहते, मेरा भाई भी इधर उधर के कार्य करते रहता, वह सही रास्ते पर ना चल पाता। आज मैं यहाँ से जाऊंगा और अपने पूरे परिवार की निगरानी करूंगा, सबसे पूछताछ करूंगा कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, सभी को अच्छे तरीके से देखकर तब मैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा, अपने परिवार को सुधारने के लिए, अपने परिवार को अच्छे तरीके से अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए। फिर मैं उनसे बात करूंगा कि यह सब कार्य गलत है, यह सब कार्य उचित नहीं है, अच्छे तरीके से उन्हें समझाऊं, उन्हें बैठ करके बहुत भले भांति अच्छे उपदेश दूंगा, तब यह समझ जाएंगे। परंतु आज मैं यह सब बातें अगर ना जानता तो मैं कैसे उन्हें समझाता, मैं तो अपने कर्म में मस्त रहता। मेरे प्रभु ने जो उपकार किया है मैं उसे उपकार को कभी नहीं भूल पाऊंगा। आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल मेरे सामने ला कर के रखा है। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, आज के जितनी वार्ता है मैं तुम्हारे सामने लाकर प्रस्तुत कर दी है, क्योंकि जितना भी कोई तुम्हारा जीवन में हुआ था या तुम्हारे परिवार के बारे में हुआ था, मैंने संपूर्ण घटना का घटनाक्रम करते हुए तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है। यह तुम्हारे जीवन का मूल्य समय है और इस मूल्य समय को मैंने तुम्हारे सामने लाकर रखा है। इस मूल्य कारण को तुम कभी भी भूलना मत, क्योंकि इस प्रकार के जो भी तुम्हारे जीवन
में घटनाएं घटती है वह तुम्हारे लिए एक नई सीख लेकर के आती है। यदि तुम आज मेरी बातों से सीख गए होंगे तो तुम्हारे लिए बेहतर हो गया होगा, क्योंकि मैं जो भी सिखाता हूँ वह पर्याप्त मात्रा में उचित नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि अनुचित इसमें कुछ ही नहीं होता है। यदि हमसे सच में कुछ सीखा है तो वह तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है। यदि तुमने नहीं सीखा है तो वह तुम्हारी इच्छा है कि तुम मेरी बात को पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। मैं तो तुम्हें बहुत कुछ बताया है। यदि आपके इन बातों से तोड़ते हैं, सहमत हो तो ठीक है, अन्यथा मैं फिर से कोई अगला संदेश लेकर के आऊंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए बेहतर होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे माता काली जी का, शिव शंकर जी का जाने का समय आ गया है। अब मैं चलता हूँ। अगला संदेश में तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ बहुत ही जल्द लेकर के आऊंगा। तब तक मेरे संदेश के प्रतीक्षा करना। ओम नमः शिवाय। तुम्हारा कल्याण हो जाए। भोलेनाथ हर हर महादेव। जय भोले भंडारी। जय सरस्वती माता। जय पार्वती माता। जय श्री राम। जय जय हनुमान।